हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 यूजीसी नेट के पेपर 1 की चल रही है सीरीज़। तो आज हम ये क्लास करेंगे इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और बाकी काफ़ी सारी क्लासेस दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूजीसी हैंड रिटन नोट्स के नाम से, आप देख सकते हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या होता है कि हम जो टीच कर रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो कैसे उसमें इफेक्टिवनेस आएगी, किस तरीके से बच्चों का लर्निंग बिहेवियर अच्छे से चेंज होगा, परमानेंट चेंज आएगा लर्निंग में। तो हमें वही पढ़ना है। तो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के लिए क्या करना होता है, 3 बातें यहाँ बताई गई हैं। टीच फॉर अंडरस्टैंडिंग रेदर देन एक्सपोजर। सबसे पहले एक टीचर को ना, जो बच्चे को पढ़ाना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाना चाहिए, ना कि एक्सपोज करने के लिए कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। आप एक एक्सपोजर दिखा रहे हैं बस अच्छा पढ़ाने का, बल्कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करें, स्टूडेंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग करें, और साथ के साथ एक तरीके से ना डेमोक्रेटिक टीचिंग करें। यहाँ बच्चों के साथ में बच्चों की भी सुने, इंटरेक्शन आपका होना चाहिए। और आपको जो बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं उनके लेस नंबर पे फोकस होना है, यानी कि बड़े बड़े आइडियाज़ बहुत सारे नहीं लाने, बल्कि एक अच्छा आइडिया लेना है और उन्हें आपको फॉलो करना है। तो बहुत सारे इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर हैं। मेन यहाँ 3 दिए गए हैं। टीच फॉर अंडरस्टैंडिंग रेदर देन एक्सपोजर। इसके बाद है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन में कनेक्टिविटी रखी जाती है न्यू मटेरियल की, और पहले से जो पढ़ा हुआ मटेरियल है उसके साथ। अब ऐसा तो है नहीं अब जाते ही एकदम नई चीज़ें बच्चों को बताना शुरू कर देंगे। आपने रिसर्च में देखा हो, हाइपोथेसिस लगाई जाती है, रिसर्च जब की जाती है तो पहले से चीज़ें पता होती हैं। अब उसी को आगे कंटिन्यू करना होता है, उसी से कनेक्ट करके पढ़ाना होता है। तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, जो कि इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस। स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इनिशियली स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, शुरुआत में बच्चों को आइडिया दिया जाता है, करके नहीं दिखाया जाता, बस एक इनिशियली सपोर्ट दिया जाता है। बाद में स्टूडेंट खुद उसको करके डेप्थ में, जब स्टूडेंट खुद इंडिपेंडेंटली खुद करके सीखते हैं, तब जाकर बच्चों को वो चीज़ समझ आती है। तो इसका फोल्डिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, यानी कि करके मत दिखाओ बच्चों को। स्टूडेंट्स जो हैं आपके, बस उन्हें एक बार एक सपोर्ट दो, छोटा सा सपोर्ट, वो बाकी काम खुद से करें। तो ये इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर होता है। अब पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, देखिए यूजीसी नेट के लिए मेथड्स ऑफ टीचिंग, या बीएड अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी। पहले हम एक कोट से शुरू करते हैं। इफ़ ए चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। ये किसने दिया है, इग्नासियो एस्ट्राडा ने, ठीक है, एजुकेशनलिस्ट थे। अगर एक चाइल्ड जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उससे नहीं समझ पा रहा, तो हमें ऐसे तरीके से पढ़ाना चाहिए जिससे वो समझ पाए, जो उसका अपना तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड्स ऑफ टीचिंग के लिए, यानी कि डेमोक्रेटिक टीचिंग का ही यहाँ प्रयोग किया गया है कि बच्चे की सुनी जाए, बच्चे के तरीके से पढ़ा जाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ टीचर अपने अपने लेक्चर मेथड के थ्रू इस तरीके से पढ़ाए। तो चलिए अब हम 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं टीचिंग के। फर्स्ट इज टीचर सेंटर्ड मेथड, सेकंड इज मिक्स्ड ग्रुप मेथड, थर्ड इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो मेन तो देखिए 2 हैं, एक है टीचर सेंटर्ड और एक है लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि एक टीचर है, वो बच्चों को अपने तरीके से पढ़ा रहा है, बस टीचर ही वहाँ पे टीचर सेंटर्ड है, टीचर की चल रही है, बच्चे की सुनी नहीं जा रही। टीचर बस जैसे पढ़ा गया वैसे पढ़ा गया। जैसे सेमिनार्स देखे, या फिर आपने टीचर लेक्चरर देखे होंगे जो सिर्फ अपनी कहकर, अब तो देखिए ऐसा नहीं होता, पर फिर भी यहाँ टीचर ही मेन होता है। अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं लर्नर सेंटर्ड कौन से होते हैं, जहाँ बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कराई जाती है। जैसे आजकल ऑडियो विजुअल के थ्रू बच्चों को पढ़ाई जाती है, ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाई कराई जाती है, और बहुत फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, फ्लेक्सिबल टीचर के मेथड्स होते हैं, जिस तरीके से उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो ये लर्नर सेंटर्ड है, और जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। मिक्स्ड ग्रुप क्या होता है, मिक्स ग्रुप होता है इन दोनों का एक ग्रुप, यानी कि ना तो उसमें पूरी बच्चों की चल रही है, ना पूरी टीचर की चल रही है, बल्कि मिक्स करके पढ़ाई होती है। मिक्स्ड ग्रुप मतलब एक छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है और वहाँ पढ़ाई कराई जाती है। तो चलिए तीनों को समझते हैं पहले यहाँ पर हम, और फिर
क्या करेंगे, इनको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा आपसे पूछे भी जाते हैं, तो हम इनको ना एक एक करके सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो पहले ना मैं आपको एक बार टीचर सेंटर्ड को मोटा मोटा ऊपर से समझा देती हूँ। टीचर सेंटर्ड में लार्ज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हों। इसमें लेक्चर्स के थ्रू टीचर पढ़ाता है। टीम टीचिंग होती है। टीम टीचिंग मतलब सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि 2 या 3 टीचर एक साथ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन दी जाती है प्रोजेक्ट वगैरह के थ्रू। और डायलॉजिक या फिर आपकी डायरेक्ट टीचिंग होती है। यहाँ पर ये नहीं है कि जैसे जो टीचिंग है वो आपके बच्चों से पूछ कर कराई जाए, यहाँ पे डायरेक्ट टीचिंग कराई जाती है। इसके बाद है लर्नर सेंटर्ड। तो मिक्स हम अभी पढ़ेंगे, पहले लर्नर सेंटर्ड करते हैं। लर्नर सेंटर में इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स होते हैं, जैसे होता है ना एक ट्यूटर स्पेशली पढ़ा रहा होता है बच्चे को, या टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक एक बच्चे पे बराबर ध्यान देता है। तो ट्यूटोरियल्स के थ्रू, ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं, एक अपना एक ट्यूशन की तरह यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और असाइनमेंट्स दिए जाते हैं बच्चों को, तो यहाँ बच्चे अपना असाइनमेंट बनाते हैं, खुद से कुछ सर्च करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, बच्चे करके किसी काम को देखते हैं। केस स्टडी दी जाती है, बच्चे आसपास जाकर रिसर्च करते हैं, पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं, तब जाकर यहाँ पर पढ़ाई हो पाती है। तो ये सब समय ना बच्चे टीचर पर डिपेंड नहीं है। टीचर बस एक तरीके से स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद से करके देख रहे हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मतलब पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम्ड है, बस उन्हें करके देखना है। इसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मतलब कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग की जा रही है। जैसे अब ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, तो वहाँ बच्चे अपने अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं। बच्चों अपने अकॉर्डिंग टाइम यहाँ पे करते हैं, बच्चे अपने अकॉर्डिंग यहाँ स्पीड कर लेते हैं तैयार। इसके बाद है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग जैसे डिस्टेंस एजुकेशन होती है, आपके साल में कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग मतलब जैसा बच्चा है, जैसा बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड कर ले। उसे सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अकॉर्डिंग, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट जिस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाह रहा है उसमें पढ़ाई करे। इसके बाद है इंटरेक्टिव वीडियोज़। इंटरेक्टिव वीडियोज़ क्या होती हैं कि टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके यहाँ पे पढ़ा सकते हैं टीचर, और बच्चे पढ़ सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड आगे मैं आपको समझाऊंगी जब मैं अपनी ये पर्सनलाइज क्लास बनाऊंगी। इनमें मैं आपको सब कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी हैंड रिटन नोट्स में 2-2 लाइन 3-3 लाइन में विद एग्जाम्पल सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ आगे की क्लास में। तो काफ़ी दिन बाद ये क्लास आई है यूजीसी नेट की। मैं दूसरे कामों में बिजी थी तो मैं बना नहीं पाई थी। अभी आपको ये कोशिश करूँगी लगातार मिलती रहें डे बाय डे। तो अब है मिक्स्ड ग्रुप। मिक्स्ड ग्रुप में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन करवाया जाए बच्चों को, सेमिनार हो, पैनल डिस्कशन हो। सेमिनार में लार्ज ग्रुप वाला नहीं कह रही, स्मॉल ग्रुप वाला कह रही हूँ। पैनल डिस्कशन यहाँ करवाया जाता है, 4-5 बच्चों को एक जगह बिठा दिया जाता है, बाकी बच्चे बहस करते हैं तो 4-5 बच्चे उनके ऊपर अपने डिस्कशन देते हैं या आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने आज तक वगैरह में देखा होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन एक नई चीज़ दे दी जाती है, बच्चे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, उसके ऊपर अपने विचार बताते हैं। प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रोजेक्ट के थ्रू स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। ट्यूटोरियल्स हैं, केस स्टडी है, रोल प्ले। रोल प्ले मतलब एक बच्चा टीचर का रोल कर रहा है और फिर सारे बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। स्टिमुलेशन, सिमुलेशन भी रोल प्ले की तरह ही होता है। और डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई चीज़ दिखाकर पढ़ाई जाती है। तो ये थोड़े से मिक्सअप लग रहे होंगे, बस थोड़ा यही है कि ये मिक्स्ड ग्रुप में भी आ जाते हैं कुछ, और कुछ यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में आ जाते हैं। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट में ना मैं आपको टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ाऊँगी, जिसमें कि मैं आपको लार्ज ग्रुप में लेक्चर्स, टीम टीचिंग, टीवी, वीडियो, प्रेजेंटेशन, डायलॉजिक या डायरेक्ट टीचिंग मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद हम मिक्स्ड ग्रुप करेंगे, फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो इसी तरीके से हमारी क्लास चलती रहेंगी। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।